हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर आपने अपना 21 जनवरी को स्टेटस चेक किया और वहाँ पर प्रोविजनल एलिजिबल की जगह ये मैसेज दिखा आपको कि और एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, तो घबराओ मत। एक चैन की सांस लो, पैनिक मत करो, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस। पूरे इंडिया से रिपोर्ट आ रही है कि इस बार इस रिक्रूटमेंट साइकिल में मैसिव रिजेक्शंस हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि उनका करियर ख़त्म हो गया, लेकिन सुनो, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, वो हमको पता है कि क्या हुआ है। मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, बहुत कम आने वाली है। हम डेटा देखेंगे कि कितने फॉर्म्स रिजेक्ट हुए, सेफ जोन्स कौन से हैं, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो अगले 48 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए। और हाँ, एग्ज़ाम डेट को लेकर एक लीक्ड कैलकुलेशन है जो मार्च 2026 की तरफ इशारा कर रही है। सो लेट्स डिकोड द ट्रूथ। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। डेटा के हिसाब से पिछले साइकिल्स में रिजेक्शन रेट लगभग 3 to 4% रहा है। इससे पहले जितने भी अभी रेलवे के रिक्रूटमेंट्स हुए थे उनमें भी 3 to 4% रिजेक्शन रहा है। अगर हम माने कि इस साल 80 लाख टू 1 करोड़ के अराउंड एप्लीकेशंस आई हैं, आई थिंक 1.2 करोड़ एप्लीकेशंस आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 3 to 3.5 lakhs एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि करीब 3 से 3.5 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम हॉल में बैठने से पहले ही बाहर हो गए हैं। रीज़न, 90% केसेस में सिर्फ दो वजह हैं, या तो इनवैलिड फ़ोटो है या फिर सिग्नेचर। इनवैलिड फ़ोटो, आपने सेल्फी अपलोड कर दी, या बैकग्राउंड वाइट नहीं था, या चश्मा ग्लासेस पहन के फ़ोटो ली थी, तो मशीन इंसान नहीं है, वो ग्लेयर देखती है और रिजेक्ट कर देती है। सिग्नेचर, अगर आपने कैपिटल लेटर्स में साइन किए हैं तो वो सिग्नेचर नहीं, नाम माना जाता है और वो तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब सुनो, अगर स्टेटस रिजेक्टेड है तो रोने का टाइम नहीं है। आरआरबी यूजुअली एक मॉडिफिकेशन विंडो देता है जो शायद अगले 7 से 10 दिन में एक्टिव होगा, लेकिन हम वेट नहीं करेंगे। करना क्या है, सबसे पहले स्टूडियो जाओ और एक नई फ़ोटो खिंचवाओ। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ग्लासेस चश्मा नहीं लगाना है, एंड रिमेंबर 50 to 70% फेस कवरेज होना चाहिए। एंड देन जैसी फ़ोटो आ जाए, अपने रीजनल आरआरबी की ऑफिशियल हेल्प डेस्क ईमेल आईडी पर एक मेल ड्राफ्ट करो। ठीक है, इन जनरल यू कैन यूज़ दिस मेल आईडी ऑल्सो। अदरवाइज जिस जोन में तुमने अप्लाई किया उसका भी एक हेल्प डेस्क मेल आईडी होगा, उस पर जाके अप्लाई करो। लिखना क्या है, पूरा मैंने एक मेल फ्रेम करके पिन कमेंट में डाल दिया है, तो वहाँ से तुम वो टेक्स्ट कॉपी कर सकते हो। एग्जैक्टली वही लिखना है, वहाँ पे बस अपना नाम वगैरह चेंज कर देना। तो उसको पिन कमेंट से आके कॉपी करो, उस मेल को लिखो और स्माइल के साथ एक अपनी नई फ़ोटो अटैच करो। ये एक पेपर ट्रेल क्रिएट करेगा कि आपने टाइम पर कंप्लेन की थी। मॉडिफिकेशन लिंक आते ही 250 रुपये तैयार रखना, क्योंकि विंडो सिर्फ 2-3 दिन के लिए खुल सकती है। अब बात करते हैं उनकी जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आप सेफ़ हैं या शायद नहीं। लोग सर्च कर रहे हैं इज़ माई जोन सेफ़। चलिए डेटा देखते हैं। इस बार का डेथ जोन है आरआरबी इलाहाबाद प्रयागराज। हिस्टोरिकली यहाँ सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और वैकेंसीज इस बार मॉडरेट हैं। यहाँ एक सीट पर हज़ारों की फ़ाइट है, लेकिन इस बार का हिडन जेम है आरआरबी बिलासपुर। बिलासपुर में अप्रॉक्सीमेटली 860 ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, एंड 60 to 70 अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए हैं। सो 860 to 900 वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि मुंबई और सिकंदराबाद से भी ज़्यादा हैं। वहीं अगर इलाहाबाद की बात करें तो टोटल वैकेंसी सिर्फ 450 से 500 के बीच में है। अगर लास्ट साइकिल का ट्रेंड देखें, लास्ट साइकिल का ट्रेंड बताता है कि बिलासपुर में इलाहाबाद के मुकाबले 5 गुना कम फॉर्म्स आते हैं। सो इसका मतलब क्या, अगर आपने बिलासपुर से भरा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप कंपटीशन में मैथमेटिकली बीट कर चुके हैं। अगर इलाहाबाद या जयपुर अजमेर से भरा है तो बॉस तैयारी डबल करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ कट ऑफ आसमान छुएगी। नाउ फाइनल सवाल, एग्ज़ाम कब होगा। आरआरबी का हिस्टोरिकल पैटर्न देखो, जब स्टेटस लिंक एक्टिवेट होता है उसके करीब 45 से 50 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। एप्लीकेशन का स्टेटस आए जनवरी 21 को, तो होपफुली चांसेस हैं कि सिटी इंटीमेशन सेंटर आपका कहाँ पड़ेगा वो फेब के लास्ट वीक तक आ जाएगा।
अगर एग्ज़ाम डेट की बात करें तो हाई चांसेस हैं कि मार्च 2026 के सेकेंड वीक, मार्च 10 से 15 से CBT 1 स्टार्ट हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्च एंड में फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और RRB इस बार मिशन मोड में है वैकेंसीज फिल करने के लिए। आपके पास इफेक्टिवली सिर्फ 45 डेज बचे हैं। समझ रहे हो इसका मतलब? अब तैयारी में लग जाओ। सो दोस्तों, रियलिटी चेक ये है, अगर रिजेक्टेड हो तो अभी मेल करो, और अगर एक्सेप्टेड हो तो ये मत सोचो कि एग्ज़ाम दूर है, मार्च आपके दरवाजे पर खड़ा है। मॉक टेस्ट लगाना वगैरह स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन में पूरी दम लगा दो। और मैं अगले वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कि इस बार एडवांस मैथ्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसका एडवांस मैथ अच्छा है वही एक अच्छा स्कोर ला पाएगा, उसका ही एक अच्छा रैंक बनेगा। तो अगर ड्रीम पोस्ट चाहिए तो एडवांस मैथ्स पे उतना ही फोकस करो, और उसके लिए ही मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें एडवांस मैथ्स का मैं बेसिक से बताऊँगा। क्योंकि अभी जो रिसेंटली SSC के पैटर्न देखो, वो ट्रिक से अब क्वेश्चंस होने वाले नहीं है, क्योंकि फिगर थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चंस वही कर पाएगा जिसके बेसिक्स क्लियर है एडवांस मैथ्स में। ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब आता है, राइट। पैरेललोपिड काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं क्या होता है। तो इसको मैंने ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें एडवांस मैथ्स को हम बेसिक से करेंगे। जिसको कुछ नहीं आता है, सिर्फ जिसको ये पता है कि पॉइंट क्या होता है या वो भी नहीं पता, हम वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप वो करोगे तो एडवांस मैथ्स का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत कमाने वाला है। अब जाओ अपना स्टेटस चेक करो और कमेंट में बताओ एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड। ऑल द बेस्ट।